नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है परवर्ती खिलजी शासक और तुगलक वंश की स्थापना। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी का अंत कैसे हुआ, उसके अंतिम दिन कैसे बीते, काफ़ी दुखद अवस्था में उसके दिन बीते और वह मलिक काफूर के अधीन या मलिक काफूर के प्रभाव में आ गया और मलिक काफूर ने अपना आधिपत्य खिलजी शासन पर स्थापित कर लिया और 1 जनवरी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की दुखद अवस्था में मृत्यु हो गई। अब मलिक काफूर ने शिहाबुद्दीन जो उमर था उसको अल्पवयस्क जो था उसको गद्दी पर बैठाया, लेकिन जो अलाउद्दीन का जो तीसरा पुत्र था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, उसने 17 वर्ष की आयु का था, उसने काफूर का वध करा दिया और काफूर का वध कराकर उसने शिहाबुद्दीन उमर का भी वध करा दिया। तो इस तरह से और वह गद्दी पर बैठ गया। तो अब 17 वर्षीय शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पर बैठा 1316 में और 1316 से 1320 तक वह इस गद्दी पर रहा। अब हम देखते हैं कि उसने क्या क्या कार्य किए। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने जो पुराने अध्यादेश जो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किए थे उन सब अध्यादेशों को उसने रद्द करा दिया। दूसरा, उसने बंदियों को, जो जितने भी बंदी थे उन बंदियों को मुक्त कर दिया और अलाउद्दीन ने जो बाजार पे जो नियंत्रण लागू किया था, या हम देखते हैं कि अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण जो लागू किया उसने उन बाजार नियंत्रण के अध्यादेशों को रद्द कर दिया, या जो नियंत्रण लागू कठोरता से नियंत्रण बाजार पर नियंत्रण लागू किया गया उसको भी उसने रद्द कर दिया। तो इस काल में ऐसा हुआ। अब देवगिरी और मदुरा की पुनर्विजय उसने 1317 में की। अब मुबारक के विरुद्ध जो अलाउद्दीन का जो बड़ा पुत्र था खिज्र खां, उसने षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र को विफल कुतुबुद्दीन मुबारक शाह द्वारा बना दिया गया। अब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने खिज्र खां का वध कर दिया और जो उसकी विधवा थी देवल देवी, जो गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री थी, उससे विवाह कर लिया। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के लिए कहा जाता है कि वह अत्यंत विलासी था और नीच आचरण करने वाला था, और यहाँ तक कहा जाता है कि वह स्त्रियों के वस्त्र धारण कर लिया करता था और अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। स्त्रियों के वस्त्र धारण करके वह दरबार में आ जाता था। जियाउद्दीन बर्नी ने तो यहाँ तक लिखा कि वह दरबार में कभी कभी नंगा होकर दरबारियों के बीच में दौड़ता था। तो इस तरह का जो अभद्र व्यवहार था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह द्वारा किया गया, जिससे ताज की प्रतिष्ठा लोगों में कम हो गई या जाती रही, और जो ताज की प्रतिष्ठा बलबान अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी वो अब नष्ट हो गई। लोग सुल्तान से डरने नहीं लगे, षड्यंत्र होने लगे। मलिक खुसरो जो एक भारतीय मुसलमान था उसके द्वारा षड्यंत्र किया गया और षड्यंत्र करके वह महल में प्रवेश कर लिया उसने, और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की उसने 4 अप्रैल 1320 को हत्या कर दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खिलजी वंश का जो है ये नाश हो गया या पतन हो गया। तो खिलजी वंश की जो स्थापना अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की गई और वह 1320 में समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं कि भारतीय मुसलमान जो मलिक खुसरो जो था उसने क्या किया या उसका शासनकाल कितना रहा। उसका शासनकाल 15 अप्रैल से 5 सितंबर 1320 में रहा। तो कुछ ही समय के लिए शासक रहा और उसने सबसे पहले ये कार्य किया कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की जो विधवा थी देवल देवी, उससे उसने विवाह कर लिया और उसने जितने भी उपाधियां और धन थे उसने बहुत ज़्यादा बांटे ताकि लोगों को अपने पक्ष में कर सके, क्योंकि वह भारतीय मुसलमान था, शुद्ध तुर्की नहीं था, इसलिए लोगों को अपने पक्ष में करना जरूरी था। इसलिए मलिक जो खुसरो था इसने नसरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण की और वह गद्दी पर बैठा 15 अप्रैल को। अब उसने धन का अपव्ययतापूर्ण जो वह व्यय किया और उसने मंत्री वहीउद्दीन कुरैशी को ताजुल मुल्क की उपाधि दी और आयन मुल्क मुल्तानी को अपने पद पर स्थायी करके उसको अमीरुल उमरा बनाया। तो इस तरह से उसने धन का, उपाधियों का बहुत ज़्यादा वितरण कर दिया, धन का अपव्यय हुआ। हम देखते हैं कि जोना खां जो भावी मोहम्मद
तुगलक है उसको अमीर आखुर के पद पर बने रहने दिया गया, और जूना खां के जो पिता था गाजी मलिक, उसको भी पंजाब के सूबेदार पद पर बने रहने दिया गया। तो इस तरह से जो इसके जो शत्रु थे उनको भी उसने अपने पदों पर बने रहने दिया। हम देखते हैं कि जो जोना खां था उसको अमीर आखुर पद पे बने रहने दिया गया, और मलिक जो आपके गाजी मलिक था जो पंजाब का सूबेदार था उसको सीमा रक्षक के पद पर या अपने सूबेदार पद पर बने रहने दिया गया। और मलिक खुसरो ने जो सबसे अधिक विख्यात उस समय के जो सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, उनको धन देकर अपनी ओर कर लिया ताकि वह उसके सुल्तान बनने के पक्ष में रहे। अब मलिक जो खुसरो था एक भारतीय मुसलमान था, और इसने जो ये प्रारंभ में गडरिया जाति जो होती है उससे था, ये हिंदू हिंदू था। और कुछ तुर्की अमीरों व अख्ताकारों ने उस पर आरोप लगाया कि वह आधा हिंदू है, उस पर आरोप लगाया कि वह दरबार में या महल में पूजा करता है, हिंदू पूजा करवाता है, और ये आरोप लगाया गया कि इस्लाम संकट में है, और उसके संबंधी भी ऐसा करते हैं कि हिंदू पूजा को वध करते हैं। तो इन जो आरोप लगाने में जो थे उसमें इतिहासकार बर्नी भी शामिल था। उसने जो मलिक खुसरो है उसकी कटु निंदा की है कि हम देखते हैं कि उसने जनता में ऐसे उसको अप्रिय किया, तो हम देखते हैं कि ये जनता में अप्रिय हो गया। अब जो गाजी मलिक था जो भावी गयासुद्दीन तुगलक है, वो उस समय पंजाब का सूबेदार था। उसने आसपास के सूबेदारों को अपने पक्ष में मिलाया, जैसे समाना, सिविस्तान, मुल्तान के जो सूबेदार थे या मुफ्ती थे उनको अपनी ओर मिलाकर उसने दिल्ली आक्रमण की योजना बनाई। जो उसका पुत्र था जोना खां, जो मोहम्मद बिन तुगलक जिसको आगे कहा गया, वह अमीर आखुर था, और वह भी चुपचाप दिल्ली से निकलकर दीपालपुर में जाकर अपने पिता से, पंजाब के दीपालपुर में जाकर अपने पिता से मिल गया। तब इन सब की जो संयुक्त सेना थी, इससे मलिक खुसरो का युद्ध हुआ, और इंद्रप्रस्थ के पास यह युद्ध हुआ 5 सितंबर 1320 को। और मलिक खुसरो जो एक भारतीय मुसलमान था, लड़ते हुए वीरतापूर्वक मारा गया। तो हम देखते हैं कि भारत में जो तुर्की सल्तनत थी, और उस तुर्की सल्तनत में भारतीय मुसलमानों ने 2 बार राजशक्ति धारण करने का असफल प्रयास किया और प्रयत्न किया, जिसमें हम देखते हैं कि इमामुद्दीन रेहान जिसको कहा गया, वो 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहा। उसने काफ़ी हद तक सुल्तान की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मलिक खुसरो जो अप्रैल से सितंबर तक भारतीय सुल्तान रहा या दिल्ली का सुल्तान रहा, उसने भी भारतीय मुसलमानों का प्रभुत्व कायम करने की कोशिश की। तो 2 बार ऐसा हुआ जब भारतीय मुसलमान दिल्ली सल्तनत की राजशक्ति को प्रभावित करने में सफल रहे। अब हम देखते हैं कि लेकिन जो तुर्क थे ये एक शुद्ध तुर्की को सुल्तान बनाना चाहते थे, इसलिए जो मलिक खुसरो है ये तुर्कों के कुचक्रों का और अहंकार का शिकार हुआ। वह भारतीय मुसलमान था, और गाजी मलिक ने आरोप लगाया या गाजी मलिक ने ऐसा जो वातावरण बना दिया कि इस्लाम खतरे में है, जिससे जो अमीर थे वो उसके विरोधी हो गए, और मलिक खुसरो को गद्दी से हटा दिया गया, और गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा। तो हम देखते हैं कि 1320 में तुगलक वंश की स्थापना दिल्ली में हुई, और गयासुद्दीन तुगलक जो गाजी मलिक था वह एक गद्दी पर बैठा। वो तुगलक वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसका जो पिता था, गयासुद्दीन तुगलक का पिता बलबन का एक तुर्की गुलाम था, और इसकी जो माँ थी वो पंजाब की एक जाटनी थी। तो प्रारंभ में ये साधारण सैनिक थे, लेकिन योग्यता और परिश्रम से 1305 में पंजाब का सूबेदार व पश्चिमी सीमा रक्षक बना दिया गया, और दीपालपुर इसकी राजधानी थी। और इसका जो नाम था वह मलिक था या गाजी मलिक था। गाजी इसको उपाधि दी गई क्योंकि इसने 29 बार मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध सफलतापूर्वक किया था। तो 29 बार मंगोल आक्रमण का प्रतिरोध करने के कारण इसको मलिकुल गाजी या गाजी मलिक की उपाधि दी गई।
तो मुबारक शाह और खुसरो शाह ने उसे पंजाब का सूबेदार स्थायी कर दिया था और उसके पुत्र जूना खां जो मोहम्मद तुगलक था को अमीर आखुर या घुड़शाला का अध्यक्ष बनाया गया। उसने सुल्तान खुसरो शाह जो एक भारतीय मुसलमान था के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और उसे मार डाला और गद्दी पर बैठा। कहा जाता है कि उसने इस बात की जांच कराई कि अलाउद्दीन खिलजी के वंश का कोई व्यक्ति जीवित तो नहीं है जिसे मैं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दूं। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि उसने वास्तविकता में ऐसा किया और वास्तव में वह कुछ भी हो, लेकिन वह 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी की उपाधि अर्थात काफिरों का वध करने वाला की उपाधि धारण की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1320 में तुगलक वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत में हुई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।